हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी दीदी ज़ोया और यहाँ मैं एमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और आज हम निग्लेरी फाउलेरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो निग्लेरी फाउलेरी भी एक अमीबा ही है और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास पैरासाइटोलॉजी का, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने उसका क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि पैरासाइटोलॉजी ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, प्रोटोजवा और हेलमिन्थ्स। अब प्रोटोजवा में भी अमीबा आते हैं, सीलिएट्स आते हैं, फ्लैजिलेट्स आते हैं, है ना, माइक्रोस्पोरा आते हैं, ये हमने देखा था उसमें। और अमीबा में भी कैसे आते हैं, एक पैरासिटिक अमीबा आते हैं, फ्री लिविंग अमीबा आते हैं। ठीक है, अब पैरासिटिक अमीबा का हमने पढ़ा था एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अभी जो फ्री लिविंग अमीबा है वो क्या है, ये जो निग्लेरिया फॉलेरी है ये कैसा है, ये फ्री लिविंग अमीबा है। अब फ्री लिविंग अमीबा कैसा होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, ये जो फ्री लिविंग अमीबा होते हैं वो ऐसे होते हैं फ्री लिविंग अमीबा कि ये लोग सॉइल में भी रह सकते हैं, ये लोग बोल रही हूँ ये पैरासाइट सॉइल में भी रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है और ये ह्यूमंस में भी रह सकते हैं, तो इसलिए इनको फ्री लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पैरासाइटोलॉजी का जो बताया इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन, वो सिर्फ इस पर्पस से बताया कि आपको थोड़ा क्लियर रहे, आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अब हम निग्लेरिया फाउलेरी पे आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। तो निग्लेरिया फाउलेरी इज़ अ फ्री लिविंग अमीबा। ठीक है, इज़ अ फ्री लिविंग अमीबा। इसका फाइलम क्या होता है, इसका फाइलम होता है परकोलोजुआ। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसका पॉइंट और स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फाइलम जो है इसका फाइलम इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप स्टार बना दीजिएगा यहाँ पे। इसका फाइलम परकोलोजुआ होता है, कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसको कॉमनली ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा, क्योंकि ये जो अमीबा होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ठीक है, और ब्रेन की डिजीज़ कॉज करता है, ब्रेन में डिस्ट्रक्शन करता है, इसलिए इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा गया है। ओके, नाउ कॉजेज अ रेयर बट फेटल डिजीज़ कॉल्ड पैम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना कि कौन सा डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा। तो ये एक रेयर डिजीज़ है, बहुत कम हमें देखने को मिलती है ये डिज़ीज़, लेकिन ये बहुत फेटल होती है, हमारी डेथ भी कॉज करवाती है। जो निग्लेरिया फाउलेरी जो ये डिज़ीज़ कॉज करता है ना, पैम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, इसमें 95% रेट, मोर देन 95% मॉर्टेलिटी रेट होता है इसका। ओके, अब ये डिस्कवर किसने किया, तो डिस्कवर्ड बाय फाउलर एंड कार्टर इन 1965। ओके, इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होता है, तो देखो अपॉर्चुनिस्टिक, ये मैं क्या गड़बड़ाई जा रही हूँ, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन स्टूडेंट्स ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो मतलब फ्रीली लिव करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया को, ये जो अमीबाज रहते हैं ना, ये बैक्टीरिया को यूजुअली खाते हैं और अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रह लेते हैं, आराम से रह लेते हैं, इनको ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ये ह्यूमंस में भी जाते हैं और उनको भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे होते हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब नाउ वी टॉक अबाउट हैबिटेट। ओके, हैबिटेट मतलब ये कहाँ पर रहते, तो जो निग्लेरिया फाउलेरी होते हैं ये यूबिक्विटस होते हैं नेचर में। यूबिक्विटस नेचर मतलब वही कि ये जो है ये सॉइल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ये ह्यूमंस में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्विबिटस होते हैं। नाउ फाउंड इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो अब देखो ये जो निग्लेरिया फाउलेरी होता है ना, ये वार्म फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में या हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। पुअरली क्लोरीनेटेड स्विमिंग पूल्स, हम जहाँ जाते हैं स्विमिंग के लिए तो हम देखते हैं कि वो क्लोरीन से उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहीं ऐसे पूल्स में गए जहाँ पे क्लोरीन का
यूज़ नहीं किया जाता लेग्स को क्लीन करने के लिए। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो कि वहाँ पे निग्लेरिया फाउलेरी का पैरासाइट हो। तो अगर आप कभी भी स्विमिंग पूल जाओ तो ये ध्यान में रख के जाना कि वो प्रॉपर क्लोरीनेटेड वाटर हो, ठीक है। पुअरली क्लोरीनेटेड वाटर में कभी भी स्विमिंग मत करिएगा, ठीक है। नाउ थ्राइव्स एट हाई टेम्परेचर्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड। ये इतना तक टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थर्मोफिलिक होते हैं। ये तो रहते ही वार्म वाटर में। थर्मोफिलिक मतलब क्या होता है? थर्मोफिलिक मतलब हीट लविंग, कि ये हीट में भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इनको कोल्ड टेम्परेचर मिल गया तो ये कोल्ड टेम्परेचर इनके लिए कैसी कंडीशन हो जाएगी? अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस कंडीशन में ये मर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर और प्रॉपरली क्लोरीनेटेड पूल्स, ठीक है। ये इसमें जो क्लोरीनेटेड पूल्स होते हैं, है ना, इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अब हम टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में इसका इम्पॉर्टेंट ये दो चीज़ें रहती है, ठीक है। किंगडम और इसका फाइलम, इसका जीनस और इसका स्पेसिस। तो ये चारों चीज़ें तो अच्छे से याद कर ही लेना। तो किंगडम इसका क्या है? प्रोटिस्टा है, हमने पढ़ा था, ठीक है। फाइलम पर्कोलोजुआ है, क्लास हेटेरोलोबोसी है, ऑर्डर शिगोपायरेंडिया है, फैमिली वाल्केम्फिडे है, जीनस निग्लेरिया है और स्पेसिस फाउलेरी है, ठीक। नाउ वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी। इसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है वो 3 फॉर्म्स में होती है। जो हमारा नहीं, सिर्फ निग्लेरिया, जो निग्लेरिया फाउलेरी होता है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। निग्लेरिया फाउलेरी 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिससे एंट अमीबा हमने पढ़ा था तो वो भी कितने फॉर्म में था? वो भी 3 फॉर्म में था, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म थे उसके? उसका था ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट। इसमें भी कुछ ऐसा ही रहता है, इसमें भी 3 फॉर्म्स में रहते हैं ये। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है अमीबिड या फिर ट्रोफोजोइट। अमीबिड भी बोल सकते हैं और हम ट्रोफोजोइट भी, दोनों एक ही है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म कौन सा होता है इसका? फ्लैजिलेट्स फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? सिस्ट। तो जो देखो, जो ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होता है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ना, जो ह्यूमंस में डिस्ट्रक्शन करता है, वो कौन सा फॉर्म होता है? ट्रोफोजोइट फॉर्म, अमीबिड फॉर्म, ठीक है। यही ह्यूमंस में पाया जाता है, ये सिंगल फॉर्म ही ह्यूमंस में पाया जाता है। और जो फ्लैजिलेट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म होता है ना, ये पानी में पाया जाता है या सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। ये ह्यूमंस में नहीं मिलता और ना ही ये ह्यूमंस में डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, ठीक है। ये पैथोजेनिक फॉर्म नहीं है, इन्फेक्टिव फॉर्म नहीं है, ओके। तो हम ट्रोफोजोइट को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट ट्रोफोजोइट या अमीबिड फॉर्म। तो इसकी साइज़ होती है 10 to 35 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये मोटाइल होता है। कैसा होता है ये? मोटाइल होता है। देखो ये दिख रहे हैं ना हमें, सीडोपोडिया जो होते हैं वो लोपोपोडिया बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोपोपोडिया होते हैं। एक्टिवली मोटाइल होता है। कैसा होता है? एक्टिवली मोटाइल। ब्लंट सूडोपोडिया होते हैं इसके, कोल्ड लोपोपोडिया। इसके जो सूडोपोडिया होते हैं ना वो ब्लंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोपोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ यूज्ड फॉर इनगल्फिंग आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो जो इसके ये लोकोपोडिया होते हैं ना, ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को इनगल्फ करते हैं। हमने अभी देख पढ़ा कि जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है वो ह्यूमंस में डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। तो जब ये डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा ना, तो इसका जो लोपोपोडिया वाला फॉर्म होता है वो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को इनगल्फ करेगा, ठीक है। एंड कॉज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ऐसे ही डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। नाउ एक्टिवली फीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग फॉर्म। अभी हमने पढ़ा ये इन्फेक्टिव फॉर्म है, तो यही हमारी बॉडी में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, फीड करेगा। हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ है उसमें हमने पढ़ा ना, ब्रेन ईटिंग अमीबा है, तो ब्रेन टिश्यूज़ को ही फीड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और ये अमीबा हमने पढ़ा कि बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड होता है, ओके। नाउ इन्फेक्टिव एंड इन्वेजिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट, ओके, वी हैव लर्नड अबाउट दिस। तो ये देखो, ये डायग्राम इसका समझो। ये डायग्राम में देखो, ये वैक्यूल्स होते हैं जो इनगल्फ करते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। लोपोपोडिया के थ्रू इनगल्फमेंट होता है और इसके अंदर फिर ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वैक्यूल्स उनको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। इनके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और ये कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्लैजिलेट फॉर्म।
तो फ्लैजिलेट फॉर्म कैसा होता है, पियर शेप का होता है। नाशपाती देखिए ना, हमने नाशपाती के शेप का होता है। टू फ्लैजिलेट ऑन द एंड ऑफ फ्लैजिलेट, देखो देखो ऑन द एंड। तो ये कैसा होता है, ये बाई फ्लैजिलेट होता है। इसमें कैसे देखो 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं ना एंड में, तो ये कैसा होता है, ये बाई फ्लैजिलेट होता है। नॉन डिवाइडिंग नॉन फीडिंग फॉर्म, अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्लैजिलेट्स फॉर्म होता है वो ह्यूमंस में नहीं होते हैं, है ना, ह्यूमंस में प्रेजेंट ही नहीं होते, तो वो फीड कहाँ से करेंगे, डिवाइड कहाँ से करेंगे। तो ये नॉन डिवाइडिंग होता है और नॉन फीडिंग फॉर्म होता है। नाउ दिख नहीं रहा होगा ना ये आपको नीचे वाला, मैं इसको हटा देती हूँ। नाउ टेम्पररी स्टेज फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर लो। अब देखो मैंने आपको अभी बताया ना कि ये ह्यूमंस में नहीं रहता, ये कहाँ मिलता है, ये हमें पानी में मिलता है। तो देखो जब पानी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह जब कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, जैसा इन्वायरमेंट एक ट्रोफोजोइट को पानी में रहने के लिए चाहिए होता है, वैसा इन्वायरमेंट इनको नहीं मिलता। हमने पढ़ा था कि जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो क्लोरीनेटेड वाटर में मर जाते हैं, वो सॉल्टी वाटर में मर जाते हैं। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट वो फेस करते ट्रोफोजोइट, ठीक है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं काई में, फ्लैजिलेट्स फॉर्म में, ठीक है। और जब ये फ्लैजिलेट फॉर्म को पुअरली क्लोरीनेटेड इन्वायरमेंट जब इनको मिलेगा, जब वापस फेवरेबल कंडीशंस आएगी, तो ये जो फ्लैजिलेट फॉर्म होता है ये वापस काई में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रोफोजोइड फॉर्म में, ठीक है, अमीबिड फॉर्म में। तो ये टेम्पररी स्टेज रहती है, बहुत टेम्पररी। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, लो एनवायरनमेंट, लो न्यूट्रिएंट कंडीशन आती है, तो ये अपने आप को ट्रोफोजोइड चेंज कर लेता है फ्लैजिलेट फॉर्म में, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वापस क्या काई में चेंज हो जाता है, ट्रोफोजोइड फॉर्म में। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अमीबिड ट्रोफोजोइड, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, अमीबिड ट्रोफोजोइड्स अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्लैजिलेट फॉर्म में बदलते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो रिवर्ट बैक टू अमीबिड फॉर्म। आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा तो मैंने रीड करके बता दिया, ठीक है। नाउ फ्लैजिलेट फॉर्म ट्रांसफ़र इन फाउलरी टू वाटर बॉडीज़, ये कट कर देना आप, ठीक है, ये कट कर देना, जो ये यहाँ तक पॉइंट है ना, सिर्फ अमीबिड ट्रोफोजोइड ट्रांसफ़र टू फ्लैजिलेट फॉर्म, यहाँ तक आप पढ़ना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिस्ट। ओके, सिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्ट कैसा होता है, रेजिस्ट फॉर्म होता है। ये जो सिस्ट होता है ये भी इन्फेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, ये सिस्ट भी ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, ये भी कहाँ रहता है, पानी में रहता है, सॉइल में रहता है, ठीक है। तो जब एक ट्रोफोजोइट को अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, सेम ये वही चीज़ है, अनफेवरेबल कंडीशन आई ट्रोफोजोइट के सामने, ठीक है, तो वो काई में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो जो हमारा अब ऐसा मत सोचने लग जाना कि मैम वो तो फ्लैजिलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो जब पानी में रहेगा ना ट्रोफोजोइट, और पानी में अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो वो फ्लैजिलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वो फ्लैजिलेट फॉर्म में फ्लैजिला जो होते हैं वो उसको मूव कराते हैं, है ना, और फिर फेवरेबल कंडीशंस में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्ट वाला फॉर्म है, इसमें क्या पिक्चर है कि इसमें भी ट्रोफोजोइट ही कन्वर्ट होगा सिस्ट में, लेकिन ट्रोफोजोइट पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सॉइल में कन्वर्ट होगा। तो जब ट्रोफोजोइट का हमने क्या पढ़ा था कि ट्रोफोजोइट थर्मोफिलिक होते हैं, मतलब हीट लविंग होते हैं। तो कभी अगर ट्रोफोजोइट के सामने बहुत कोल्ड टेम्परेचर आ गया, ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सॉइल में, तो फिर ये अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेंगे, सिस्ट वॉल बना लेंगे, जो इनको उस कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगी। हमने जैसे एंडोमीबा में रेनकोट वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि हम बाहर गए बारिश में, हमें बारिश आ गई तो हमने रेनकोट पहन लिया और वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ना। और फिर तो ये क्या होगा, ये एनसिस्टमेंट होगा। तो वैसे ही ट्रोफोजोइट एनसिस्टमेंट करके सिस्ट वॉल बनाता है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एग्जिस्टेशन करता है और वापस कहीं में बदल जाता है, अमीबिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी रिवर्सिबल फॉर्म रहता है, ये वापस ट्रोफोजोइट में बदल जाता है फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। तो देखो ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, डबल वॉल्ड होता है,
इसकी साइज़ 7 to 15 माइक्रोमीटर होती है। दे आर डोरमेंट फॉर्म। देखो ये डोरमेंट फॉर्म होते हैं, ये कई वीक्स तक, लॉन्गर टाइम तक ना ये सॉइल में ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, ज़िंदा रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक, ये मरेंगे नहीं क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रेजिस्ट कर लेते हैं, है ना। नाउ ट्रोफोजोइट एंसिस्ट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन लाइक फूड डेप्रीवेशन, कोल्ड टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में काई में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिस्ट में। अनफेवरेबल कंडीशन उनके सामने कैसी आएगी, या तो कोल्ड टेम्परेचर आएगा या तो फूड डेप्रीवेशन आएगा, है ना। उनको फूड नहीं मिल पा रहा है तो वो काई में कन्वर्ट हो जाएंगे या सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ दे कैन विद स्टेंट मॉडरेट हीट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट को रेजिस्ट कर लेते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये तो थर्मोफिलिक होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो निग्लेरिया फाउलेरी है वो थर्मोफिलिक है ना। गुड, चलो तो लाइफ साइकिल पढ़ लें आप। ठीक है, लाइफ साइकिल पर आते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो लाइफ साइकिल में हम इसका इन्फेक्टिव फॉर्म देख लेते। ठीक है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म इसका क्या होता है, हमने पढ़ा था इसका इन्फेक्टिव फॉर्म अमीबिड फॉर्म होता है, ट्रोफोजोइड वाला फॉर्म। हमने पढ़ा था कि सिंगल यही फॉर्म होता है एक जो बॉडी में होता है, ह्यूमंस में होता है। ठीक है, और यही डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। कौन सा, अमीबिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर स्टार बना लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें पता रहना चाहिए ना कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पर भी स्टार लगा लेना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, देखो कोई इंसान है, हमने भी पढ़ा कि जो ट्रोफोजोइड फॉर्म होता है वो कहाँ पर होता है, पुअरली क्लोरीनेटेड पानी में रहेगा। ठीक है, तो कोई इंसान स्विमिंग करने गया, है ना। हमें शौक आ रहा है भाई स्विमिंग करने जाने का, तो हम स्विमिंग करने जाएंगे। अब वो स्विमिंग करने गया कोई से फ्रेश वाटर लेक्स में या पॉन्ड्स में या पुअरली क्लोरीनेटेड स्विमिंग पूल में या हॉट स्प्रिंग में। हमने देखा था कि ट्रोफोजोइड को कैसा एनवायरनमेंट पसंद है, ट्रोफोजोइड को वार्म एनवायरनमेंट पसंद है, थोड़ा गर्म हल्का सा पसंद है उनको, है ना। तो समर्स में मोस्टली हम देखेंगे। ठीक है, इस पैरासाइट को तो समर में, क्योंकि पानी गर्म रहता है ना, तो अगर किसी पॉन्ड से ऐसे पॉन्ड्स में लेक में गया स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, वार्म पानी में, वो स्विमिंग करने गया और वहाँ पर मान लो कोई ट्रोफोजोइड फॉर्म प्रेजेंट है, अमीबिड प्रेजेंट है। ठीक है, स्विमिंग पूल में। अब ये भैया का स्विमिंग करते करते ये जो ट्रोफोजोइड है ना, ये ट्रोफोजोइड उसके नेज़ल पैसेज में जाएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, नेज़ल। ये हमारे बॉडी में थ्रू नेज़ल जाता है ना, वाया नेज़ल ये हमारी बॉडी में जाता है। नेज़ल से फिर ये ऑल्फैक्टरी नर्व में जाता है, ऑल्फैक्टरी नर्व से ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और भी पीछे पोस्टीरियर रीजन्स होते हैं ब्रेन में, वहाँ जाता है और वहाँ ये डिस्ट्रक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है, फीडिंग करता है। ठीक है, और वहाँ पर ये क्या कॉज करता है फिर, पैम, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। तो देखो यही हमने लाइफ साइकिल भी इसकी समझ ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ये देखो, men acquire infection by nasal contamination during swimming pools containing infective form, है ना। यही हमने पढ़ा ना कि नेज़ल के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर हम किसी कंटामिनेटेड पानी में गए, जो कंटामिनेटेड काई से, सिस्ट से, ट्रोफोजोइड से कंटामिनेटेड है। ठीक है, now men also acquire by inhalation of dust containing infective form। देखो डस्ट में भी पड़ा हुआ है, अब किसी ने इन्हेलेशन कर दी, अब वो जो डस्ट है वो कंटामिनेटेड है इन्फेक्टिव फॉर्म से। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा, ट्रोफोजोइड। अब वहाँ पर किसी ने उस सॉइल को इन्हेल कर लिया
तो वो सॉइल से हमारे नाक के थ्रू जाएगा। देखो ये फूड या पानी से नहीं जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में क्या पढ़ा था कि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, है ना। उसका फूड और वाटर था कंटामिनेटेड फूड। लेकिन यहाँ निग्लेरिया फाउलेरी में कंटामिनेटेड फूड और वाटर नहीं रहेगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा थ्रू नेसल, ये नेजल पैसेज से जाता है और ब्रेन में जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी लाइफ साइकिल फाइनली, ओके। डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। कोविड-19 जैसा नहीं है कि एक से दूसरे इंसान में फैल रहा है, ठीक। अगर किसी ने पैरासाइट को, जो इसका ट्रोफोजोइड फॉर्म होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म, अगर किसी ने उसको वो अंदर चला गया बॉडी में तो ही ये स्प्रेड होगा, ठीक है। स्प्रेड नहीं होता है, वरना ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में अमीबिड फॉर्म इन फ्रेश वाटर। देखो अमीबिड फॉर्म जो है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि मेन एक्वायर अमीबिड बाय नेजल स्विमिंग। अब बेचारा इंसान कोई स्विमिंग पूल में गया स्विमिंग करने के लिए, जो कि कंटामिनेटेड था कहीं से, अमीबिड फॉर्म से। अब मेन ने एक्वायर कर लिया उसको थ्रू नेज़ल पैसेज, ठीक है। और नेज़ल पैसेज के थ्रू मेन ने उसको एक्वायर कर लिया। अब क्या होगा वो जो पैरासाइट है वो ट्रेवल अलोंग द ऑल्फैक्टिव नर्व टू ब्रेन। ऑल्फैक्टिव नर्व के थ्रू वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्रेन में, ठीक है। नाउ इन ब्रेन फर्स्ट इन्वेड ऑल्फैक्टिव बल्ब। सबसे पहले तो ब्रेन में जाके ऑल्फैक्टरी बल्ब को इन्वेड करेगा और फिर और स्प्रेड होगा कहाँ कहाँ, पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन के पीछे वाले रीजन में भी स्प्रेड होगा। ऑल्फैक्टिव नर्व से तो पहले ब्रेन में पहुँच गया, फिर ब्रेन में ये ऑल्फैक्टिव बल्ब में तो स्प्रेड करेगा और साथ साथ पोस्टीरियर रीजन में भी स्प्रेड करेगा, ठीक है। लीडिंग टू इन्फेक्शन कॉज पेन, ठीक है। वहाँ जो हमारे हमने पढ़ा अभी कि जो पोस्टीरियर रीजन है ब्रेन का और जो ऑल्फैक्टिव बल्ब है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। और क्या कॉज करेगा, कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा, पैम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने की सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर वो लाइफ साइकिल वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन, दूसरा पर्सन चला गया स्विमिंग पूल में और वहाँ पर कोई ट्रोफोजोइड प्रेजेंट है और वो चला गया अंदर बॉडी में, तो फिर डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में अब आप बोलोगे मैम फ्लैजेलेट्स और सिस्ट तो आए नहीं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बेटा जो हमारा ट्रोफोजोइड फॉर्म है सिर्फ वही ह्यूमंस में डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। जो फ्लैजेलेट फॉर्म और जो सिस्ट फॉर्म होते हैं वो पानी में रहते हैं, है ना। जब ट्रोफोजोइड पे कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर ट्रोफोजोइड फॉर्म कन्वर्ट होता है फ्लैजेलेट्स फॉर्म में, ठीक है, पानी में और सॉइल में, इसमें सिस्ट फॉर्म में, ओके। तो गाइस अब हम पढ़ लेते हैं पैथोजेनेसिस और इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। पैथोजेनेसिटी और क्लिनिकल फीचर पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये डिजीज़ कौन सी कॉज करता है, तो ये मैम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कॉज करता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 days to 2 weeks। मैम ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देखो बेटा जब इन्फेक्शन, जब जो निग्लेरिया फाउलेरी है वो जिस वक्त हमारे अंदर एंटर किया, ठीक है, नेज़ल पैसेज में, उस वक्त से लेकर जब हमें क्लिनिकल सिम्टम्स शो होने लगे हमारी बॉडी में, उस टाइम तक जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा पीरियड, देखो जब निग्लेरिया फाउलेरी हमारी बॉडी में एंटर करेगा तब से लेकर हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स शो होंगे तब तक का टाइम इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। नाउ अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं सीवियर हेडेक, बहुत तेज़ हेडेक होगा उसको, फीवर आएगा, नोज़िया होगा, जी मचलाएगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, उल्टी होगी। लेटर सिम्टम्स क्या क्या होंगे, नेक स्टिफनेस होगी,
कन्फ्यूज़न होगी, सीजर्स पड़ आएंगे, कोमा होगा और डेथ भी हो जाएगी उसकी, ठीक है। इतनी फैटल डिजीज़ होती है ये कि डेथ कॉज करवा देती है इंसान की। अब मोर्टेलिटी रेट देखो, अबव 95%। हमने शुरू में ही स्टार्टिंग में ये डिस्कस कर लिया था कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो मोर देन 95% लोगों की जान चली गई है। देखो इसका मतलब ये है कि जब किसी, देखो जब इन्फेक्ट, वैसे तो ये बहुत रेयर केस है, ठीक है, होती ही नहीं है ये डिजीज़, बट अगर किसी को हो गई तो 95% मॉर्टेलिटी रेट होता है, मर जाता है इंसान, को बचाना मुश्किल होता है, ठीक है। चलो तो अब लैब डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं, ओके। लेट्स डिस्कस लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस क्या क्या इंक्लूड करती है? लैब डायग्नोसिस इंक्लूड करती है माइक्रोस्कोपी को, कल्चर को, मॉलिक्यूलर मेथड्स से हम पता लगा सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स से पता लगा सकते हैं, ऑटोप्सी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। टिश्यू लेंगे हम, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम ना टिश्यू का, वो, ठीक है। अब सबसे पहले स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन इसका प्राइमरी सैंपल कौन सा होता है? इसका प्राइमरी सैंपल CSF रहता है, स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेग्लेरिया फाउलेरी के लिए कौन सा स्पेसिमेन लिया जाता है, तो स्पेसिमेन क्या होगा? CSF होगा प्राइमरी, ठीक है। फिर ब्रेन टिश्यू भी ले सकते हैं पोस्टमार्टम एनालिसिस के लिए, है ना। अदर क्या हो सकते हैं? ब्लड ले सकते हैं या फिर नेसल पैसेज ले सकते, नेसल डिस्चार्ज सॉरी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में लिविंग और स्टेन्ड अमीबा देखते हैं हम, ठीक है, CSF में लिविंग और स्टेन्ड अमीबा। अब जो लिविंग अमीबा होता है ना, वो हमें वेट माउंटिंग के थ्रू दिखता है। वेट माउंट करेंगे जब हम, तो हमें कैसा दिखेगा? मोटाइल ट्रोफोजॉइट उसमें दिखेगा, ठीक है। अमीबिड जिसको फॉर्म जो होता है वो दिखेगा, ठीक है, CSF में। सिस्ट नहीं दिखेगी इसमें, ठीक है, सिस्ट इसमें वेट माउंट में नहीं दिखती है, इसमें सिर्फ ट्रोफोजॉइट दिखता है। ये नोट कर लो कि रेफ्रिजरेशन ऑफ CSF इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दिस कैन किल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद कर लेना, ठीक है, कि जो CSF स्पेसिमेन होता है ना, उसको हम रेफ्रिजरेट करके नहीं रख सकते। ये किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, बट ये पूछा था कि क्वेश्चन कि क्या कौन सा ऐसा सैंपल है जिसको हम रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। ऑप्शन था CSF, एक ऑप्शन था, तो CSF होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हम इसको रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होगा वो किल हो जाएगा, फिर हम डायग्नोसिस जब करेंगे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब स्टेनिंग देख लो बेटा, तो स्टेनिंग हम राइट स्टेन या फिर जिम्सा स्टेन करेंगे, ठीक है। तो इसका साइटोप्लाज्मा में कैसा दिखेगा? स्काई ब्लू कलर का दिखेगा, और जो इसका न्यूक्लियस रहेगा वो स्मॉल दिखेगा, डेलिकेट दिखेगा और पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसका कल्चर है, तो कल्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो ये एन फाउलेरी जो है, एन फाउलेरी में भी ग्रोन बाई प्लेसिंग सम ऑफ द CSF ऑन non nutrient agar plate coated with E. coli and incubated 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इस कल्चर में हम क्या करते हैं, कल्चर में ना हम नॉन न्यूट्रिएंट अगार लेते हैं जिसको हम कोट करते हैं, कहीं से E. coli से कोट करते हैं, ठीक है। और उस मीडिया में हम क्या डालते हैं? हमारा CSF, जिसमें क्या प्रेजेंट है? निग्लेरिया फाउलेरी का पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर देते हैं? इंक्यूबेशन दे देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नाउ द अमीबा विल फीड ऑन द बैक्टीरिया एज अ फूड and will grow on the moist agar surface and produce flax clear zone as they clear the bacteria। अब देखो क्या होता है कि जो अमीबा होता है ना प्रेजेंट, जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म, जो भी इन्फेक्टिव फॉर्म है प्रेजेंट अगर उस CSF में, तो वो क्या करता है कि जो उस मीडियम में, नॉन न्यूट्रिएंट मीडियम में जो हमने E. coli बैक्टीरिया डाला था ना, तो वो उस E. coli बैक्टीरिया को फीड करने लग जाता है, खाने लग जाता है, और क्या बनाता है? क्लियर जोन बनाने लग जाता है। देखो यहाँ देखो, ये बिफोर मीडियम थी, है ना। अब ये जैसे ही कॉलोनी बनने लगी, ये ग्रो करने लगा, ये खाने लगा बैक्टीरिया को, तो इसने ऐसे छोटे छोटे क्लियर जोन बना दिया अपने आसपास, ठीक है। ऐसे जोन बना दिए, देखो ये दिख रहा है, क्लियर जोन बना दिए जोन, ठीक है। तो ये ऐसे क्लियर, अगर ये जोन बने मतलब समझ जाओ कि हाँ भाई प्रेजेंट है। एस कॉलोनी ग्रो and expand, both trophozoite and cyst occur in culture,
ठीक है। जैसे ही कॉलोनी बनेगी तो हम वो दोनों को, ट्रोफोजॉइट को और सिस्ट को, दोनों को हम एग्जामिन कर पाएंगे इसमें, ठीक है। नाउ अब हम मॉलिक्यूलर मेथड देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मेथड में हम सबसे जो सेंसिटिव और स्पेसिफिक जो टेक्निक होती है वो पीसीआर होती है, तो हम इसमें पीसीआर ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ऑटोप्सी देख लेते हैं हम। ऑटोप्सी डायग्नोसिस में देखो ये कब करते हैं, इन फेटल केसेस एग्जामिनेशन, इन फेटल केसेस एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू में बी परफॉर्म्ड पोस्टमार्टम, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अमीबिक ट्रोफोजॉइड इन द ब्रेन। ये जब पोस्टमार्टम होता है उस टाइम पे हम देखते हैं ना, ऑटोप्सी करके देखते हैं, काहे के लिए, अमीबिक ट्रोफोजॉइड को पता करने के लिए, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए, उसका डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है, ब्रेन टिश्यू में। ओके, हमारा जो नेग्लेरिया फाउलेरी था वो कंप्लीट हो गया है। हम इसको समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जो नेग्लेरिया फाउलेरी होता है ना, वो नेग्लेरिया फाउलेरी सबसे पहले तो ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है, वो हमारे ब्रेन में डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। इसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, तो इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ट्रोफोजॉइड या अमीबिड फॉर्म, ठीक है। ये जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म हो, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये नेज़ल पैसेज के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो क्लोरीनेटेड, पुअरली क्लोरीनेटेड पानी होता है या वार्म फ्रेश वाटर होता है, वहाँ पे इसका हैबिटेट होता है, ठीक है। समर वेकेशन में पाया जाता है क्योंकि ये थर्मोफिलिक होता है, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को काई में बदल लेता है, सिस्ट में बदल लेता है, ठीक है, फ्लैजिलेट फॉर्म में बदल लेता है, ठीक है। ओके, तो देखो इनके प्रिवेंशंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम स्विमिंग, जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे स्विमिंग करना अवॉइड करें समर में, ठीक है। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो हमारा जो पुअरली क्लोरीनेटेड पानी होता है ना, उसमें स्विमिंग मत करिए आप समर में, ठीक है। जो नो स्लिप्स होती है ना, नाक में लगाते हैं स्विमिंग के टाइम पे, वो यूज़ कर लिए तो वो यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये भी प्रिवेंशन होगा उसका। तो अब तो देखो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया नेग्लेरिया फाउलेरी। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है आपको, तो आप मुझे उनके आंसर्स कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है नेग्लेरिया फाउलेरी का, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो डिज़ीज़ कौन से कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आए तो वो भी लिख के बताइएगा, और जो कुछ समझ नहीं आए तो वो भी बताइएगा। और एक और चीज़ आप मुझे बताइएगा, अगर कोई आपको कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो ठीक है, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लेना। और देखो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।